हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जितने भी जेके एसएसबी या जेके पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज कब तक आउट होंगी, कब ये यहाँ पे हमें पता चलेगा कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ तक कि असेंबली में भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है या हमारे बाकी मिनिस्टर्स हैं वो रिप्लाई में बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है और जल्दी ही एडवर्टाइज करी जाएगी। और बच्चों का यही सवाल था कि ये कब तक होगी। तो इसको लेके अब ये जो एक्शन है देखने को मिल रहा है। देखो, अब दो तीन चीज़ें जो है वो सामने सामने क्लियर सिनेरियो जो है वो होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होगा और उसके लिए जो काम काज है वो अब ही आप लोग देख सकते हैं कि शुरू हो चुका है। जिसमें सबसे पहला अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कल से जो एक पोस्ट है बहुत वायरल हो रहा है, रात के टाइम से वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक मीटिंग बुलाई गई है। एक मीटिंग का नोटिस है जो कि 26 मार्च यानी कि आज के लिए है। शाम 4:30 बजे ये मीटिंग जो है ये करवाई जाएगी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेन एजेंडाज रखे गए हैं, जो इश्यूज रखे गए हैं वो क्या है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि स्टेटस ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रेफर टू जेकेपीएससी एंड जेकेएसएसबी। वो वैकेंसी जो ऑलरेडी रेफर हो चुकी है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की जैसे जेई इलेक्ट्रिकल है, आप लोगों की 10+2 लेक्चरर है, कि अभी उनका क्या स्टेटस है। जो वैकेंसीज ऑलरेडी रेफर हो चुकी है, इसके अलावा वो स्टेटस जानने की बात करी गई है जो अभी तक अनएडवर्टाइज पोस्ट है, यानी कि जो जेकेएसएसबी तक पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक एडवर्टाइज नहीं करी गई। जिसमें बहुत सारी पोस्टें आप लोग भी देखते हैं कि जेकेएसएसबी तक पहुंच चुकी है और जल्दी एडवर्टाइज होगी। जिसमें हम लोगों ने पटवारी के बारे में सुना था, कई सारी जगहों पे आप लोगों ने नैब तहसीलदार के बारे में भी सुना था, लेकिन अभी इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके भी जो रिव्यू करने की बात करी गई है वो भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक एस्पिरेंट के लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे हर जगहों पे जाके कहा जाता है कि इतनी वैकेंसीज हैं, इस साल के एंड तक इतनी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, जिसमें एमटीएस की भी 10,000+ पोस्ट जो है वो कही गई हैं। और एमटीएस एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए बहुत सारा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी करता है, क्योंकि जितना टफ कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है उसमें यहाँ पे एमटीएस एक ऐसी पोस्ट आ जाती है जो एक एवरेज एस्पिरेंट की भी अगर मैं बात करूँ, देखो ऐसे वैसे एवरेज कोई नहीं होता, लेकिन जिसकी तैयारी अभी उस पीक पे नहीं पहुंची, लेकिन वो बच्चा भी इसको क्वालिफाई कर सकता है अगर मेहनत करे तो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ें एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। आज शाम को मीटिंग है, जो हो सकता है आज शाम को या कल तक आपको पता चले कि क्या मेन यहाँ पे चीज़ें जो है वो सामने आई है, या हो सकता है कि अप्रैल में ही आपको जेके एसएसबी और जेके पीएससी एक अपने सुपर एक्टिव मोड में वापस नजर आए, जो पिछले कुछ टाइम से नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ वैकेंसीज की, अगर कुछ प्रेस रिलीज इस तरीके के भी पहले वायरल हो रहे थे, जिसमें लिखा गया है कि 7,250 के करीब करीब वैकेंट पोस्ट जो है वो इसी साल के एंड तक जो है वो फिल कर दी जाएंगी। जिसमें कि आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे ऐसी हैं जो भी एडवर्टाइज होना बाकी है। इसमें से एक पूरी डिटेल यहाँ पे कही गई थी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई थी। और जिसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास जो क्वेरीज आई थी बच्चों की, वो ये थी कि सर जैसे लिखा गया है कि 10,700 के करीब करीब जो क्लास 4 की वेकेंट पोस्ट है, इसके लिए आप लोग क्या करवाएंगे। देखो, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं क्लास 4 की बात करूं, एक बार पहले एक मेगा रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं 2019 के बाद जब से 370 टूटा है, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट वही थी, जिसमें 8,000+ पोस्ट जो थी वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करी गई थी। और इसी की तरह क्लास 4 यानी कि एमटीएस की पोस्ट जो है वो कही जा रही है कि शायद से वापस से एडवर्टाइज होगी। अब इसके में क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे जो हैं सिलेक्शन लेके अभी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जिसमें एक सबसे बड़ी पिछली बार इशू बना था वो ये था कि वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो ये थी कि 10 या फिर 10+2। और उसके बाद बहुत सारा इशू बना था, एक एफिडेविट सबमिट करवाया गया था, बहुत कुछ। लेकिन इसके लिए भी बता दूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक एडवांटेज हो जाएगी अगर कोई इसकी तैयारी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है। तो ये एक जजमेंट कहीं ना कहीं अब आप लोगों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और कोशिश करने की एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है थोड़े टाइम पहले ही, जिसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि उनके पास हाईयर डिग्री है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा अब हर एक एस्पिरेंट के लिए। फिर आप एफिडेविट दे दो या जो मर्जी दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब में भी हैं और उन्होंने भी एफिडेविट दिए थे, उनके पास ग्रेजुएशन भी थी। बहुत उस टाइम पे इशू बना था, कुछ लोगों को इसका जो है सामना भी करना पड़ा था, जिनको सिलेक्शन छोड़नी पड़ी थी। बट अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैंने क्लियर करी। सबसे पहले चीज़ क्या करी करी क्लियर, जो जेके एसएसबी और जेके
पीएससी के एस्पिरेंट्स है, आप लोगों को अब अगले महीने से वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, बहुत जल्दी एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है ना, जब ये मीटिंग बुलाई जाती है कि स्टेटस पता करने के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आप लोगों को इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक आइडिया आप लोगों को अभी हो चुका है कि वैकेंसीज कितनी ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि एक पूरा डिटेल जो पहले डेटा नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार एक पूरा डिटेल डेटा गवर्नमेंट के द्वारा ही बच्चों को प्रोवाइड करा गया है कि इतने हज़ारों तक वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, वो ग्रीन सिग्नल देंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब तीसरा काम क्या आता है? अब देखो 3 चीज़ें होती है। तीसरी चीज़ ये है कि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट आउट होगी तब हम लोग पढ़ेंगे, पेपर देंगे, पास करेंगे, सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा एस्पिरेंट आज भी, अगर मैं बात करूँ, सीरियस एस्पिरेंट्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 10 से 20 हज़ार होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाओं, यूपीएससी का पेपर भी उठा लो, मैक्सिमम जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो 20 से 30 हज़ार एस्पिरेंट्स ही होते हैं। अब जेआरडी की अगर मैं बात करूं तो इन 20-30 हज़ार में से जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, वो 20 हज़ार तक वैकेंसीज जो है फुलफिल करके आज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करी थी। अब जो बाकी के 5-10 हज़ार बच्चे जो बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से रह जाते थे, जिसमें कुछ अभी ये वीडियो भी सुन रहे होंगे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो फ्रेशर्स हैं आपको इनसे कम्पीट करना है, और ये इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए, देखो अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे मैं देख रहा हूँ वो 20-30 हज़ार रुपये में जाके कोचिंग में बैठ जाते हैं, 2-3 महीने के बाद उनको बोला जाता है कि कोर्स खत्म है, अब आप अपने घर चले जाएं। फिर उसके बाद मान लो 2 महीने बाद एडवर्टीजमेंट आती है, तो फिर वापस जब वो बच्चे जाते हैं उनको कहा जाता है कि वापस फीस देके आप वापस बैठ जाइए। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क के साथ काम करना है। जब आपको आपके घर पे ट्रिपल एस पिछले 6 सालों से हर एक चीज़ पहुंचा देता है, तो आपको कहीं भी जाके 20-30-25-35 हज़ार रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होगी ना, जब सैलरी आएगी तब आप ऐसे आगे वापस दे देना, मैं ले लूँगा हर एक बच्चे से। लेकिन अभी के लिए हमारी टीम को जो रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ही, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 4th के लिए जो बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई है, एक फाउंडेशन बैच शुरू करा गया है। इस फाउंडेशन बैच में क्या करवाया जाएगा, जितना भी फ्रेशर है आप लोगों को डिटेल में हर एक चीज़ जो है वो पढ़ाई जाएगी, ताकि आप लोग तैयारी कर ले। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने क्लास 4 या एमटीएस का पेपर दिया था, उन्हें पता है कि पेपर का लेवल किस तरीके से गया था, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उस एग्ज़ाम और आज के एग्ज़ाम के बीच में जो 3 साल या 4 साल का टाइम आया है, और जो चेंजेस जेके एसएसबी ने करे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा डिज़ाइन करा जाएगा। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जो क्वेश्चन नहीं निकल पाते हैं, उसको ध्यान रखा जाएगा। और ये बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा। अगर कोई बच्चा इस कोर्स को भी अच्छे से पढ़ लेता है, तो उस बच्चे को भी, अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आती है, जैसे पटवारी, एनटी, और अगर आप फ्रेशर हैं, मान लेते हैं वो 1 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद आती हैं, तो आप लोग उसके लिए एक अपनी बुनियाद तैयार कर लोगे। तभी इसका नाम फाउंडेशन बैच रखा गया है, और इसकी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो डायरेक्टली मैं डील करूँगा, बाकी हमारी टीम डील करेगी, जिससे कि आपको तैयारी ये इस तरीके से करवाई जाएगी कि आप लोग फाइनल में एक अच्छा स्कोर, एक एटलीस्ट, जो मैंने आपको बताया ना, 5-10 हज़ार बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा है, सीरियस एस्पिरेंट्स जिनको सारी नॉलेज अभी है, जिन्होंने सब पढ़ा है, तो आप उन तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप उनसे compete करने वाले बन जाओगे। क्योंकि जब सिलेबस आता है या फिर जब एडवर्टीजमेंट आउट होती है, तो एक अलग मोमेंटम से चीज़ें चलती है। बट अभी का टाइम वेस्ट क्यों करना है जब हमारे पास टाइम है। तो हमारी टीम ने डिसाइड करा है कि हम लोग इसका एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, 1 अप्रैल से क्लासेस चलेगी। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, या फिर आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, या फिर आप लोग सीधा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9103118736 पे। टीम आपको गाइड कर देगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छे दिन से शुरुआत हो रही है, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, ईद आ रही है, और हो सकता है जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं और बहुत देर से वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ का, आप लोगों की ईद भी, ये वाली अगली ईद आप लोगों की जो होगी, उस पर आप ईदी लोगे नहीं, आप लोगों को ईदी दोगे, ऐसी ईद बनेगी। तो मेहनत कर रहे हैं, पिछले 6 साल से हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने तैयारी करते देखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से पूरी जान लगा के तैयारी करता है, वो हमेशा सिलेक्शन लेके ही जाता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।